स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे इसोफेगस की वैस्कुलर सप्लाई और उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी क्लियरली आपको बता दिया था कि इसोफेगस 3 रीजन से होकर पास करता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो वही सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। इससे आपको स्टार्टिंग में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। इसोफेगस के 3 पार्ट हैं, तो उन तीनों पार्ट की आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज अलग अलग होगा, उन 3 रीजन के अकॉर्डिंग होगा। कौन कौन से रीजन है? सर्वाइकल, थोरैसिक और अब्डोमिनल। इस डायग्राम में आप तीनों पार्ट्स जो कि सर्वाइकल, थोरैसिक और अब्डोमिनल पार्ट हैं वो क्लियरली देख सकते हैं। तो हम इन तीनों के क्या क्या देखेंगे? आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है। तो सबसे पहले सर्वाइकल पार्ट। जो सर्वाइकल पार्ट का जो आर्टीरियल सप्लाई होता है वो होता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से। सर्वाइकल पार्ट का आर्टीरियल सप्लाई क्या होगा? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जो इसका वेनस ड्रेनेज होगा वो होगा इंफीरियर थायराइड वेन से। आर्टीरियल सप्लाई बहुत सिंपल है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी सर्वाइकल पार्ट में लोअर पार्ट में लाई करता है, इसलिए इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज भी सेम ऐसे ही है, इंफीरियर थायराइड वेन। और लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक, तो सर्वाइकल पार्ट की आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। आप इसे टैबलेटेड फॉर्म में याद करेंगे तो बहुत ही सिंप्लीफाइड होगा आपके लिए ऐसे याद करना। नेक्स्ट है थोरैसिक पार्ट। तो हमने सर्वाइकल पार्ट कर लिया, जो होता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वेन फॉलोज द आर्टरी, वीनस ड्रेनेज हो जाएगा इंफीरियर थायराइड वेन से, और लिम्फेटिक्स है कहाँ ड्रेन करते हैं? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। अब थोरैसिक पार्ट की बात करते हैं। जो थोरैसिक पार्ट की आर्टीरियल सप्लाई है वो डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा और है ब्रोंकियल आर्टरी से। देखिए थोरैसिक पार्ट में देखिए इसोफेगस के पास कौन सी आर्टरी होती है? एक तो होता है अओर्टा, को पता ही होगा, उसके अलावा ब्रोंकियल आर्टरी भी उसी रीजन में लाई करती है, तो वही सप्लाई करती है इसका आर्टीरियल सिस्टम, और इट कंस्टिट्यूट द आर्टीरियल सिस्टम ऑफ द थोरैसिक पार्ट ऑफ द इसोफेगस। थोरैसिक पार्ट में कौन सा है? डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा। तो ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, डिसेंडिंग थोरैसिक अओर्टा। और नेक्स्ट हो गया ब्रोंकियल आर्टरीज, और जो अब्डोमिनल पार्ट की जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो भी 2 आर्टरीज होती है। देखिए अब्डोमिनल पार्ट आते ऐसे, देखिए अब्डोमिनल पार्ट आते इसोफेगस से लेफ्ट साइड हो जाता है। तो अब्डोमिनल पार्ट में जो भी सप्लाई होगी आर्टीरियल सप्लाई वो कहाँ से आएगी? लेफ़्ट साइड से आएगी। तो अब्डोमिनल में आर्टीरियल सप्लाई आएगी लेफ़्ट साइड से, और इसको बता चुका हूँ 2 आर्टीरियल सप्लाई है थोरैसिक पार्ट की तरह। तो लेफ़्ट एक हो गया गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि स्टमक में आखिर फाइनली मर्ज करता है, और एक इसको क्लियर से कहते हैं डायफ्राम पे। तो लेफ़्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी। तो देखिए अब्डोमिनल पार्ट में क्या करता है ये इसोफेगस? ये पियर्स करता है डायफ्राम को, एंटर करता है स्टमक में। तो इसी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है इस रीजन की वो कुछ आती है डायफ्राम के आर्टीरियल सप्लाई से, और कुछ आती है यहाँ पर स्टमक के आर्टीरियल सप्लाई से। और ये जैसे कि आप इस डायग्राम देख सकते हैं इसोफेगस कैसे लेफ्ट साइड बेंड हो रहा है और स्टमक के कार्डियक पार्ट में मर्ज कर लेफ्ट साइड कन्वर्ज कर चुका है। तो यहाँ पर जितने भी हो गए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी फॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की। जो वेनस ड्रेनेज भी बहुत सिंपल है दोनों का। ये थोरैसिक पार्ट होता है, यहाँ पर कौन सी वेन लाई करती है? मेजर एजाइगस वेन। एजाइगस और हेमी एजाइगस वेन, एजाइगस एंड हेमी एजाइगस वेन ड्रेन द थोरैसिक पार्ट ऑफ द इसोफेगस। और अब्डोमिनल में क्या हो जाएगा? लेफ़्ट साइड है तो सेम ऐसे ही
लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन और इसके अलावा ये हेमीएजाइगस वेन भी फॉर्म करती है, हेमीएजाइगस वेन। ठीक है, आप इसको पूरा कंप्लीट लीजिएगा, हेमीएजाइगस वेन। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसका तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में हो जाएगा। अब ये थोड़े पार्ट में देखिए सेंटर में क्या आता है, मीडियास्टिनल। तो जितने भी ड्रेनेज होता है वो होगा, और पोस्टीरियर साइड लाइक करता है इसोफेगस, तो वेनस ड्रेनेज। सो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो होगा पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड में। पोस्टीरियर साइड लाइक करता है और मीडियास्टिनल में करता है, इसलिए पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स। और जो एब्डोमिनल पार्ट का है वो कहाँ हो जाएगा, लेफ़्ट साइड है, तो बहुत ही अच्छा आपको गेस किए होंगे, लेफ़्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स में। तो ये हो गया आर्टीएस सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ईसोफेगस, और उसके 3 रीजन में कैसे कैसे होता है ये हमें बता दिया। अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं। तो ईसोफेगस को दोनों सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आता है T5 से T9 स्पाइनल सेगमेंट से। तो आपको ये बात याद रखना है, T5 से T9 स्पाइनल सेगमेंट फॉर्म्स द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। एंड पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आएगा, वेगस नर्व से आएगा, और वेगस नर्व के लेफ्ट वेगस के ब्रांच रिकरेंट लैंजियल नर्व से। तो ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आया, एक तो हो गया रिकरेंट लैंजियल नर्व से, दूसरा ईसोफेजियल प्लेक्सिस इज फॉर्म्ड बाय वेगस नर्व प्लेक्सिस बनाती है ईसोफेगस के अराउंड, जिसे बोलते हैं ईसोफेजियल प्लेक्सिस विच फॉर्म्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ द ईसोफेगस। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल कंडीशंस। क्लिनिकल एनाटॉमी आती है ईसोफेगस की, उसमें आपको 6 मेन पॉइंट याद रखने हैं। पहला हो गया ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन से जो क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल कंडीशन राइज हो सकती है। देखिए, This diagram clearly depicts the constrictions of the esophagus at different regions. You can just have a quick look before क्या proceeding बताया था, further. ईसोफेगस में ऐसे कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होते हैं 4 रीजन पे। आपको याद रहता है कैसे याद करना है, ABCD। कैसे, अवोटिक ब्रोंकियल जो लेफ्ट ब्रोंकस से होता है। तीसरा क्या था, सर्वाइकल वाला, सर्वाइकल रीजन में कैसे होता है, जब फेरिंक्स कंस्ट्रिक्ट के फॉर्म करता है ईसोफेगस। और चौथा था डायफ्रामेटिक। ठीक, तो उससे क्या होता है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस आता है वो यहीं पर ऐसे एक्यूमुलेट कर सकता है। जो भी ईसोफेगस में हम जो भी फॉरेन सब्सटेंस लेते हैं वो यहीं पर आके इकट्ठा हो सकता है, या फिर जब हम ईसोफेगोस्कोपी करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हम देखेंगे इसका कैसे होता है, ये भी हम देखेंगे। तो तब यहाँ पर हम ध्यान रखना है कि जो पाइप होगा वो इस कंस्ट्रिक्शन में फंसे ना। ठीक, तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया ईसोफेगोस्कोपी। तो ईसोफेगोस्कोपी क्या है, इस मेथड से या फिर इस प्रोसीजर से जो ईसोफेगस का इंटीरियर होता है उसको व्यू करने के लिए होता है। Here is a video that depicts the esophagoscopy of a patient. The one thing notable is that when the pharynx bifurcates into trachea and esophagus, the patient is asked to drink water so that the esophagoscope can easily pass into the esophagus. नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्ट। डिस्फेजिया में डिस मतलब होता है डिफ़िकल्टी, फेजिया मतलब ईटिंग। सो डिफ़िकल्टी इन ईटिंग इज कॉल्ड द डिस्फेजिया। अभी क्यों अराइज हो सकता है, आपको खाने में क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, या फिर बोलस को आगे पास होने क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब बोलस पास कर रहा हो तो आगे ये पार्ट ऐसे नैरो हो जाए, तो नैरो या कब होगा, या फिर ईसोफेगस कब कंस्टिट्यूट कर जाएगा, या तो एक कंडीशन रहती है कार्सिनोमा का, सेल यहाँ पर प्रोलिफरेट कर गई है साइड में बहुत ज़्यादा, तो ये ल्यूमेन नैरो हो गया है, या लूमेन ऐसे कंस्टिट्यूट कर गया है। ठीक, और भी रीजन्स हो सकते हैं, जैसे साइड के लिम्फ नोड्स अगर कंप्रेस कर दें ईसोफेगस को, या फिर आर्च ऑफ आर्टा की स्वेलिंग की वजह से भी हो सकता है। तो आपको डिस्फेजिया भी याद रखना है। अब रिफर्ड पेन, जैसे ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि एसिड पेप्टिक ईसोफेगाइटिस, जिसमें ईसोफेगस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो पेन होता है वो कैरी होता है T4 और T5 से लोअर थोरैसिक और एपिगैस्ट्रिक रीजन में रिफर्ड हो जाता है। ठीक, तो आपको ये क्लिनिकल कंडीशन भी याद रखनी है। रिफर्ड पेन कब होता है, जैसे कि एसिड पेप्टिक ईसोफेगाइटिस। ठीक, तो उसमें रिफर्ड पेन कहाँ होता है, लोअर थोरैसिक और एपिगैस्ट्रिक रीजन में। नेक्स्ट है एक्लेसिया कार्डिया।
तो ये कुछ खास नहीं है, ये भी स्पिंक्टर से रिलेटेड है। देखिए ईसोफेगस जब ऐसे नीचे आता है तो यहाँ पर ऐसे स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। जब स्पिंक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ल्यूमेन ऐसे बंद हो जाता है, जब रिलैक्स करता है तो ल्यूमेन ओपन हो जाता है। अब क्या होता है इस कंडीशन में, एक्लेसिक कार्डिया में, ये ल्यूमेन ऐसे रिलैक्स होना बंद हो जाता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। This diagram depicts the closure of the esophagus in esophageal eclasia. इस कार्डिया में यहाँ पर स्पिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है और रिलैक्स नहीं करता, जिससे ल्यूमेन ऐसे बंद रहता है। उससे क्या होगा, ऊपर से जो भी बोलस आएगा वो यहाँ पर ऐसे एक्लूमेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ईसोफेगस ऐसे वाइड हो जाएगा। और उससे क्या होता है, इससे वॉमिटिंग या रिगर्गिटेशन हो सकता है। तो एक्लेसिक कार्डिया कुछ नहीं है, इसमें स्पिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स, therefore the lumen gets narrowed and the bolus starts accumulating which can lead to regurgitation और vomiting। जो लास्ट वाला है वो है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अभी इसमें क्या होता है, आपने क्लिनिकल कंडीशन में घर से बहुत पहले सुनी होगी कई बार, क्योंकि बहुत ही कॉमनेस्ट ये ईसोफेगस की एबनॉर्मलिटी है। जब ईसोफेगस और ट्रैकिया ऐसे डेवलप हो रहे होते हैं तब जैसे सपोज ये ईसोफेगस है और इसी से अटैच होता है ऐसे ट्रैकिया का ल्यूमेन, आगे ट्रैकिया इसका ल्यूमेन इससे अटैच्ड है। सुपीरियर व्यू में देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये पीछे क्या है ईसोफेगस, आगे ट्रैकिया है, दोनों का ल्यूमेन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सो जब ये व्हेन इट फेल्स टू सेपरेट देन दिस कंडीशन राइजेस, दैट इज द ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला क्या होती है, एक ट्यूब होती है जो दो स्पेसेस को कनेक्ट करती है या दो पार्ट्स को कनेक्ट करती है। इससे क्या हो सकता है, स्टमक में एयर एक्यूमुलेट हो सकती है। जैसे आप जब भी फीटस या फिर एम्ब्रियो या मोर एक्टिविटी, जब इन्फेंट जब ब्रीथ करेगा तो एयर यहाँ से एंटर होने के साथ साथ ईसोफेगस में भी एंटर हो सकती है। ठीक, यहाँ से ईसोफेगस में एंटर हो जाएगी और जिससे क्या होगा, स्टमक डिस्टेंडेड हो जाएगा। वो हमें बीजे में मिल के बाद ये कंडीशन हम अच्छे से देख सकते हैं रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में। सो ये फिस्टुला, इसको हम सर्जिकली इसको ठीक भी कर सकते हैं। This video depicts the surgery of the tracheoesophageal fistula. As I told you, it can be treated surgically. So this was all about the esophagus. I hope you liked the video. Then do share and subscribe our channel. Thanks for watching.